हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 21 जुलाई 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20 जुलाई। प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है और इस साल का थीम है सेलिब्रेट क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस। जुलाई के कुछ और भी प्रमुख दिवस हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस साल का थीम था बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस मनाया गया और इस साल का थीम था ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक्स टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस साल 4 जुलाई को यह मनाया गया। इस साल का थीम था कोऑपरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया और इस साल का थीम था स्किल्स फॉर शेयर्ड फ्यूचर। और 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्पेन। फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीत लिया है। इससे संबंधित कुछ मुख्य पुरस्कार दिए गए हैं, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। गोल्डन बॉल यानी कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार स्पेन के रॉड्री को दिया गया। गोल्डन बूट यानी कि सर्वाधिक गोल का पुरस्कार किलियन एम्बापे जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं इन्हें दिया गया है। इन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 10 गोल किए हैं। गोल्डन ग्लव सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार स्पेन के उनाई साइमन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार पाउ कुबारसी को दिया गया जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। इस साल का चैंपियन स्पेन है, उप विजेता अर्जेंटीना और फीफा प्ले अवार्ड नीदरलैंड को दिया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार थे। बाकी जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसे बनते हैं इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसे आप जरूर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा मंजूर की गई पहली डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्यू डेंगा। क्यू डेंगा भारत के DCGI द्वारा मंजूर की गई पहली डेंगू की वैक्सीन का नाम है। बात करें इस वैक्सीन की तो यह एक लाइव एटेनुएटेड टेट्रावैलेंट वैक्सीन है। लाइव एटेनुएटेड का मतलब होता है कि इस मेडिसिन में कमजोर किए गए इस वैक्सीन में कमजोर किए गए जीवित यानी कि लिविंग वायरस का उपयोग किया गया है। इसे चिकित्सा क्षेत्र में टेक 003 के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो ये क्यू डेंगा वैक्सीन है इसे चिकित्सा क्षेत्र में टेक 003 के नाम से भी जाना जाता है। इस वैक्सीन को जापानी फार्मास्यूटिकल कंपनी है टाकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इसके द्वारा विकसित किया गया है। यह वैक्सीन डेंगू के सभी चारों जो सेरोटाइप है डेन V1, डेन V2, डेन V3 और डेन V4 इसके खिलाफ यह सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि डेंगू के जितने भी जो चारों सेरोटाइप है उसके खिलाफ यह सुरक्षा प्रदान करती है। इस वैक्सीन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे लगवाने से पहले प्रायर डेंगू इन्फेक्शन टेस्ट यानी कि पहले कभी डेंगू हुआ है या कि नहीं हुआ है इसका जांच इसकी आवश्यकता नहीं होती है, जिससे इसका रोल आउट
आसान हो जाता है। तो ये फैक्ट्स थे इस मेडिसिन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2026 का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। पिच ब्लैक जो कि एक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ओपन 2026 बैडमिंटन सुपर 750 टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। भारत की पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। उन्होंने पीवी सिंधु ने फाइनल में जापान की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन अकाने यामागुची को हराया है। पीवी सिंधु जापान ओपन का खिताब जीतने वाली इतिहास की पहली भारतीय खिलाड़ी है, चाहे वह पुरुष या महिला वर्ग का हो, वह पहली भारतीय खिलाड़ी है जिसने जापान ओपन का खिताब जीत लिया है। वहीं बात करें पुरुष सिंगल्स का खिताब, तो पुरुष सिंगल का खिताब फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव ने जापान के कोकी वातानाबे को हराकर जीत लिया है। यानी महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने और पुरुष एकल का खिताब फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव ने जीता है। वहीं पुरुष डबल्स का खिताब इंडोनेशिया की जोड़ी फजर अल्फियान और मोहम्मद सोहिबुल फिक्री ने जीता। इसका आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले एआई एकीकृत वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस यानी कि इंडिया फर्स्ट एआई इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बियरर किसे चुना गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीराबाई चानू। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को ग्लासगो में आयोजित होने वाले 2026 राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। बात करें राष्ट्रमंडल खेल 2026 की, तो इसका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जा रहा है। यह अब तक का सबसे छोटा संस्करण है जिसमें बजट और लागत को कम करने के लिए केवल 10 खेलों को ही शामिल किया गया है। अच्छा, इसका आयोजन जो है पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में किया जाना था, लेकिन खर्च बढ़ने के कारण इसने अपने पैर इससे पीछे खींच लिए, जिसके बाद ग्लासगो को यह जिम्मेदारी मिल गई है। तो पहले इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में किया जाना था, लेकिन खर्च बढ़ने के कारण उसने इस जिम्मेदारी को छोड़ दिया और बाद में ग्लासगो ने यह जिम्मेदारी ले ली है। भारतीय ध्वजवाहक मीराबाई चानू है जो कि एक वेट लिफ्टर है। वहीं भारतीय मसाल वाहक जो है वो लवलीना बोर्गोहेन है जो कि एक बॉक्सर है। राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो इसका प्रथम आयोजन वर्ष 1930 में हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। पहले इसे ब्रिटिश अंपायर गेम्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1978 से इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स पड़ गया। ये हर एक 4 वर्ष के अंतराल पे इसका आयोजन किया जाता है। इसका जो संचालन संस्था है वो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन है। भारत ने पहली बार 1934 में 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल खेल जो कि राष्ट्रमंडल खेल का दूसरा संस्करण था उसमें भाग लिया था। तो भारत ने पहली बार 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। पहला पदक
भारत के लिए जो पहला पदक है वो राशिद अनवर ने 1934 में कुश्ती में जीता था, जो कि कांस्य पदक था। पहला स्वर्ण पदक फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने जीता था 1958 में। भारत ने अब तक केवल एक बार वर्ष 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो बर्मिंघम 2022 में इसका आयोजन किया गया था, उसमें भारत ने कुल 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 गोल्ड मेडल के साथ पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा था। राष्ट्रमंडल खेल के 100 वर्ष पूरे होने पर 2030 के खेलों की मेजबानी अहमदाबाद भारत को सौंपने का प्रस्ताव रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना का कुल बजट कितना मंजूर किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 9,585 करोड़ रुपए। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली एनसीआर में जो योजना चलाया गया है, परिवर्तन योजना, इसके लिए कुल बजट 9,585 करोड़ का मंजूरी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरजीत सिंह ग्रेवाल। हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात करें एस मुनवारी बेगम की, तो एस मुनवारी बेगम को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष एस मुनवारी बेगम को नियुक्त किया गया है। अच्छा, हरजीत सिंह ग्रेवाल जो है, जिन्हें अभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये इकबाल सिंह लालपुरा का स्थान लेंगे। इकबाल सिंह लालपुरा अप्रैल 2025 में इनका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया था। कब हो गया था? अप्रैल 2025 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिसके बाद से यह पद खाली था। अब इसका जो पद है उस पे हरजीत सिंह ग्रेवाल को इस पद पर नियुक्त किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत ने वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी सीट हेतु कौन सा अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शांति। बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य, जिसे P5B कहा जाता है। इसमें कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम। ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। इनके पास एक विशेष अधिकार होता है, इनके पास वीटो पावर होता है। यदि कोई एक भी अस्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट दे दे तो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। यानी कि प्रस्ताव पारित होने के लिए इन सभी की रजामंदी जरूरी है। बाकी जो 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। भारत अब तक कुल 8 बार अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। इससे पहले वो 2021-22 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया था। तो दोस्तों, ये थे 21 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 20 जुलाई के जो करंट अफेयर्स है उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 18 जुलाई। अगला क्वेश्चन, 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 370। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 2026 BWF
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पीको। अगला क्वेश्चन, किस देश के महान क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। अगला क्वेश्चन, विक्रम 1 रॉकेट को किस निजी एरोस्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्काई रूट्स एरोस्पेस। अगला क्वेश्चन, महिला हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेल्जियम और नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन, महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी देश के पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में सभी राज्यों में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही कोरकू जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य के कुकरेल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।